जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। तस्वीरें इस समय की बीजेपी दफ्तर के बाहर की दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर इस समय तमाम ई रिक्शा चालक जो है वो यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए, और आप देख सकते हैं कि बीजेपी ऑफिस का घेराव इस समय यहाँ पर कर दिया गया और काफी ज्यादा तादाद में ई रिक्शा चालक इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में इस समय यहाँ पर ई रिक्शा चालक यहाँ पर पहुंचे और वहीं पुलिस का बड़ा अमला यहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी किस तरह के हालात यहाँ पर जो है वो खराब ना हो। गौरव जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोटेस्ट है? देखिए, मैं सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो आज जो है हमारी इस समस्या को हाईलाइट करने के लिए हमारे बीच आए। देखिए, ये कोई घेराव नहीं है, ना ही किसी तरीका कोई प्रदर्शन है। ये हम आज जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से भाजपा का जो है वो रूलिंग सिस्टम है। हम एक जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा था ग्रीन कॉरिडोर का, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग जो सब हैं एज ए रिक्शा चालक ग्रीन कॉरिडोर का एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन जब से ई रिक्शा सड़कों पे आया है, हम लोगों को बार बार परेशान किया जाता है। कभी हमें बोला जाता है कि हम लोग कैंसर हैं, कभी हमें बोला जाता है कि हम इनको चलने नहीं देंगे। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल के हम लोगों के लिए परेशानी क्रिएट की जाती है। आज जो हम यहाँ आने का जो हमारा मकसद था वो ये है कि आज हम बीजेपी ऑफिस अपना एक मेमोरेंडम देने आए हैं, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ई रिक्शा को जोन्स के अंदर बांटा है और जोन्स की नंबर प्लेट हमें जो उन्होंने टाइम दिया था कि 10-15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो प्लेट्स हैं वो ई रिक्शा के ऊपर लगाएं ताकि ये जोन में चले, जिसका टाइम आज हमारे पास अब 1-2 दिन रह गए, उसके बाद टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। आज हम सब साथी ये चीज कहने आए यहाँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ड्रीम है ग्रीन कॉरिडोर का, जिसको खुद एलजी साहब मॉनिटरिंग करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन, आज हम उन लोगों का जो सपना है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और जो हमारे एलजी साहब का, उस सपने को पूरा करने के लिए जो हम रोल अदा कर रहे हैं, हमें बार बार रुकावटें डाली जाती हैं, हमें बार बार चलने के लिए हमें परेशानियां बनाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपकी जोन की बात कर रहा हूं कि देखिए, हम ये चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा कि ठीक है, अगर हमारे जोन से चलने से काले ऑटो और मेटाडोर वालों को थोड़ा सहूलियत मिल सकती है, हम चलने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें हमने 1-2 ऑप्शन उनसे मांगे थे कि हमें थोड़ा सा उसमें जो है सहूलियत दी जाए ताकि हमें जोन के अंदर चलने में प्रॉब्लम, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया। आज हम पूरा अपनी जितने भी ये अभी हमने सिर्फ सिटी के जो ई रिक्शा वाले हैं उनको बुलाया है, ना कि हमने अभी आरएसपुरे वालों को बुलाया, ना हमने अखनूर वालों, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ट्रैफिक इशू हो। लेकिन आज हम अपनी आवाज जो है इस दरवाजे से दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर ये जोन सिस्टम नहीं है तो जम्मू कश्मीर में ही जोन सिस्टम क्यों। लेकिन हम चलने के लिए फिर हमने कहा था हम तैयार हैं, लेकिन हमें 1-2 जो शर्तें रखी थी वो नहीं हमारी जवाब दिया गया। आज हम इनके माध्यम से कहेंगे कि हमारी आवाज जो है वो दिल्ली तक पहुंचाएं ताकि ई रिक्शा जो है सड़कों पर आराम से चले, ताकि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो सपना है उसको हम ये पूरा कर सकें। वही मेमोरेंडम देने आज हम यहाँ बीजेपी की लीडरशिप को देने आए हैं। जम्मू कार्यालय में भी दे सकते थे, फिर यहाँ ही क्यों? बीजेपी देखिए, डीसी ऑफिस हमने मेमोरेंडम दे दिया था आज से कम से कम 6 दिन पहले, 6-7 दिन पहले। वहां से अभी तक हमें जवाब नहीं आया और टाइम हमारे पास अब नहीं रहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें टाइम दिया था हफ्ते 10 दिन का कि उसके अंदर अंदर प्लेट्स लग जानी चाहिए। अब वो भी है जो आपकी सुनवाई कर पाएगी? मेरी बात सुनिए, इस वक्त आप जो जर्नलिस्ट है, मेरे से ज्यादा तो आप ही जानते हैं कि हुकूमत इस वक्त किसकी है ये, और सपना भी कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर का है ये सपना, तो इसको हम पूरा करने के लिए हम उनके साथ हैं। लेकिन हमें रुकावटें जो आई जा रही है, आपका एक पोस्ट भी यहाँ शेयर किया गया था बीजेपी के ऑफिशियल पेज पे, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने, ठीक है, हमारी जो आवाज जो हम निकले थे उस दिन एक रैली निकाली थी, उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया, उसके लिए हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जब तक हमारे मसले का हल नहीं होगा, खाली हमारा रैली को दिखा देना या अप्रिशिएट करना वो हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जो हमें इस वक्त परेशानी आ रही है जोन को लेके, उसका कोई हल निकाले, तब हम मानेंगे कि हमें कोई एक फ्रूटफुल डिसीजन मिला, एक फ्रूटफुल हमारे लिए कोई हल निकला है।
एनसी देख सकते हैं कि तमाम ई रिक्शा चालक इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इस समय यहाँ पर देखिए, मेरा एक अपना असूल है जिंदगी में, सियासत एक अपनी जगह है। इस वक्त यहाँ ना बीजेपी का सवाल है, ना यहाँ एनसी का सवाल है। यहाँ सवाल है मेरे ई रिक्शा के चालकों का, जो ई रिक्शा के मेरे ड्राइवर हैं, जो सड़कों पे ऊपर रोजी रोटी कमा के, और कुछ साथी हैं जिनका चूल्हा भी इसी से जलता है। इसलिए यहाँ पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मैं कहाँ हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान जी बड़ा आंकड़ा ई रिक्शा चालकों का आपके साथ है, हजारों की तादाद में ई रिक्शा चालक जो है आपके साथ यहाँ। मैं हमेशा कहता रहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप गलतफहमी में ना रहें। यहाँ के कुछ लोग जबरदस्ती अपने आप को चेयरमैन बन के घूमते, जरा देख लेते आप उनके पास भी बंदे क्या हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो आपके टेबल पे एज ए सिफारिश आके बैठे, तो आपको लगता है कि वही उन्हीं के साथ लोग हैं। लेकिन आपने मेरी पिछली रैली भी देखी थी और आज का भी आप देख रहे हो। अभी के मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने 50% कॉल दी थी, अभी मैंने 100% कॉल नहीं दी थी। तो इसके बावजूद आप देख सकते हैं हजारों के साथ हमारे ई रिक्शा चालक जो है हमारे साथ हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि ठीक है, अगर जोन में वो कहते हैं, पहली बात पूरे हिंदुस्तान में जोन सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारे चलने से अगर बाकियों को मिल सकता सहूलियत, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जोन के अंदर भी हमें जो 1-2 डिमांड्स हमने रखी थी, बस ये उसको पूरा कर दें। हम कहीं ना कहीं जोन में भी चलने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिप जी का ये कहना था कि अगर ई रिक्शा चालकों को कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो वो हमारे मेट्रोलॉजी यूनियन के प्रधानों से राब्ता कर। देखिए, वो लोग, मैंने आपको पहले भी कहा, जो लोग हमारे आज खिलाफ थे, वो लोग आज कहते हैं, क्योंकि वो समझ गए कि ये ई रिक्शा सिस्टम रुकने वाला नहीं है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, जो उसको फुलफिल होने से कोई नहीं रोक सकता इसको। इसलिए अब उनको लगता है कि अब इस पे भी हम ग्रैब करें, लेकिन अब वो ग्रैब सिस्टम नहीं हो पाएगा। ई रिक्शा यूनियन का ट्रांसपोर्ट से हमारा फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे जो फिलहाल तस्वीरें इस समय की जम्मू से आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के बाहर तमाम श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय यहाँ पर बड़ा हंगामा यहाँ पर होते हुए, लेकिन पुलिस की बात करें तो वो भी इस समय यहाँ मौके पर है। क्या कहना चाहेंगे? बस जोन नहीं बनने चाहिए, बस। हाँ जी, जोन नहीं बननी चाहिए। जी जी, क्यों नहीं बनने चाहिए? जोन से हमको घाटा आ रहा है, सवारी ले जाने में, इधर उधर नहीं जाने के लिए मिल रहा है। सर पूरा दिन 20-20 रुपए लेकर कहाँ चलेंगे हम? कम से कम हमें रूट देना चाहिए लंबा, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलना चाहते हैं हम। 20 रुपया लेकर हम मालिक का पैसा पूरा करेंगे या अपने घर में ले कुछ लेकर जाएंगे? 400 रुपया मालिक को देना है रोज का। क्या कहना चाहेंगे भैया? भैया क्या कहना चाहेंगे? भैया क्या कहना चाहेंगे? भैया यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलना चाहिए हमें। तो देख सकते हैं कि महिलाएं भी इस समय यहाँ पर हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे ई रिक्शा के लिए यहाँ पे मोदी प्रधानमंत्री ने बेरोजगारों के लिए चलाया था, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर हमें जून में ना बांटा जाए, क्योंकि हम इनके मेटाडोर वालों के साथ और काले ऑटो वालों के साथ नहीं आते हैं। हमारा ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। हम जैसे 2, 3, 4 सवारी लेते हैं, ये उसके बाद जून में बांटने के बाद सर हम इतनी सवारी नहीं ले पाएंगे, हमें बहुत घाटा होगा। तो देख सकते हैं कि महिलाएं भी इस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें जो है वो जोन्स में नहीं चलना है और ऐसे में हमारी फरियाद को सुना जाए। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव इस पर जो है वो जरूर साझा करें। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। ई रिक्शा चालकों की एक बड़ी तादाद इस समय यहाँ पर जो है वो बीजेपी दफ्तर के बाहर यहाँ पर पहुंची है और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हमें अगर परेशान किया तो उसका भारी हमेशा जो है भुगतना होगा। और आज एक मेमोरेंडम जो है वो यहाँ पर सौंपा जाएगा स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी को, जिसमें तमाम मुद्दे जो है वो यहाँ पर रखे जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।